हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेक। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सारे अकाउंटिंग टर्म्स को बहुत अच्छे से समझा है और आज इस वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी के गोल्डन रूल्स को समझेंगे। अकाउंटेंसी में ये गोल्डन रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बिना आप बाद में प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं एंड इन गोल्डन रूल्स को एंड इनकी यूजेस को समझते हैं। तो क्या है ये गोल्डन रूल्स? द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी आर द बेसिक प्रिंसिपल्स used to record financial transactions correctly in accounting. They depend on the types of accounts involved. मतलब बिजनेस में हम लोग हर दिन जो लेन देन करते हैं जैसे खरीदना बेचना ये सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है और सही तरह से रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं और इन बेसिक रूल्स को ही गोल्डन रूल्स कहा जाता है। ये गोल्डन रूल्स 3 तरह के अकाउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 3 तरह के अकाउंट क्या है। Types of accounts. In accounting, all accounts are divided into 3 types. They are personal account, real account, nominal account. ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं। अभी एक एक करके सारे अकाउंट को हम लोग समझेंगे और इनके गोल्डन रूल्स को भी जानेंगे। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? Accounts that relate to persons, firms, companies or any organization are called personal accounts. Example, Ram's account, SBI bank account, ABC लिमिटेड एसेट्रा। मतलब बिजनेस में जो भी अकाउंट्स कोई भी पर्सन, फार्म या फिर कंपनीज या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। याद रखना पर्सनल अकाउंट हमेशा कोई ना कोई नाम होगा, जैसे राम अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट, ABC लिमिटेड एसेट्रा। नाम मतलब सिर्फ कोई इंसान का नाम नहीं, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, कोई कंपनी का नाम हो सकता है। तो हमेशा पर्सनल अकाउंट कोई ना कोई नाम से रिलेटेड होता है। इसका गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव कर रहा है उसे हम लोग डेबिट करेंगे और जो दे रहा है उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल दिया हुआ है इफ यू पे ₹10,000 टू राम। मतलब अगर तुम राम को 10,000 पेमेंट करते हो, अगर राम को तुम 10,000 पेमेंट करते हो तो यहाँ पे 10,000 किसे मिल रहा है? राम को मिल रहा है। तो राम क्या हुआ? राम हुआ रिसीवर। तो इसीलिए रिसीवर को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जो आपसे गया है, क्या दिया है आपने? आपने कैश दिया है, इसलिए कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे। याद रखना अकाउंटेंसी में अगर आप कुछ डेबिट करते हो तो आपको कुछ क्रेडिट भी करना होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप सिर्फ कुछ डेबिट करोगे और क्रेडिट नहीं करोगे। डबल एंट्री सिस्टम होता है। अगर आप कुछ डेबिट या क्रेडिट करते हो तो ऑपोजिट एंट्री भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राम डेबिट हुआ है, क्यों? क्योंकि राम रिसीवर है और आप राम को क्या दे रहे हो? कैश दे रहे हो। इसलिए कैश क्या हुआ यहाँ पे? गिवर। तो आप लोग सिंपल पर्सनल अकाउंट को कैसे याद रखेंगे? कोई भी नाम है, अगर वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम या फिर कोई इंसान का नाम या फिर कोई भी कंपनी का नाम है तो वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। अकाउंट्स दैट रिलेट टू एसेट्स और प्रॉपर्टीज बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल ओन्ड बाय अ बिजनेस आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स। मतलब आपका बिजनेस का जो भी आपका प्रॉपर्टी है, जो भी आपका एसेट्स है, वो आपके लिए क्या है? रियल अकाउंट है। यहाँ पे एसेट्स टेंजेबल और इंटेंजेबल दोनों एसेट्स को बताया गया है। तो अभी टेंजेबल और इंटेंजेबल क्या है ये मैंने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। टेंजेबल मतलब जो एसेट्स को आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो आपके लिए टेंजेबल एसेट्स है। एंड जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल शेप नहीं है, वो इंटेंजेबल एसेट्स है। तो बिजनेस में जो भी आपका एसेट्स है, जो भी आपका प्रॉपर्टी है, वो आपके लिए रियल अकाउंट है। इसमें एग्जांपल देखिए, कैश, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। मतलब ये सारा कुछ एसेट्स है, तो ये सब कुछ क्या है? रियल अकाउंट है। इसका रूल क्या है? इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बहुत सिंपल है। कोई भी एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी अगर बिजनेस में आ रहा है तो उसे आपको डेबिट करना है और अगर जा रहा है, बिजनेस से आउट हो रहा है, तो उसे आपको क्रेडिट करना है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? इफ यू बाय मशीनरी फॉर कैश। मतलब अगर आप कोई मशीन खरीदते हो कैश में, तो सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या एसेट्स देखने को मिल रहा है? यहाँ पे 2 तरह का एसेट्स है, एक है मशीन और एक है कैश। ये दोनों ही एसेट है और दोनों ही क्या है? रियल अकाउंट है। तो इसमें आपके बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? अगर आप मशीन खरीदते हो तो आपके बिजनेस में क्या आ रहा है? मशीन आ रहा है। और आपसे क्या गया है? कैश गया है। इसलिए जो आपके बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन, उसे आपको डेबिट करना है। और जो आपके बिजनेस से निकल गया, मतलब क्या निकल गया है? कैश निकल गया है, तो उसे आपको क्रेडिट करना है। लास्ट अकाउंट टाइप है नॉमिनल अकाउंट। इसको अच्छे से समझिएगा। Accounts that relate to expenses, losses, incomes and gains of a business are called nominal account. Example, salary account,
रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट एसेट्रा। मतलब कोई भी बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स है, वो क्या है, बिजनेस के लिए नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, कोई भी आपका लॉस हो रहा है या फिर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो या फिर आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा है या फिर आपका इनकम हो रहा है, वो क्या है, आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है। इसका रूल क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। मतलब अगर आपका खर्चा और लॉस हो रहा है तो उसे आपको डेबिट करना है, और अगर आपको कुछ मिल रहा है, मतलब अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, तो उसे आपको क्रेडिट करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है सैलरी, तो सैलरी अगर आप दे रहे हो तो ये तो खर्चा हो रहा है, तो सैलरी को क्या करना है, सैलरी को डेबिट करना है। जैसे रेंट अकाउंट, रेंट अगर आप दे रहे हो तो रेंट भी आपके लिए खर्चा है, तो रेंट को भी क्या करना है, आपको डेबिट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, मतलब इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे तो खर्चा नहीं हो रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मिलने से ये क्या हुआ, आपके लिए इनकम हुआ, तो इसका आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो कोई भी एक्सपेंस या फिर लॉस होगा तो उसे आपको डेबिट करना है, और कोई भी इनकम होता है तो आपको क्रेडिट करना है। इसे भी आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने किसी को रेंट दिया है 500, तो रेंट अगर आप देते हो तो रेंट तो आपके लिए एक एक्सपेंसेस हो गया, रेंट आपके लिए एक एक्सपेंस है। अभी ऐसा तो नहीं है कि आपने रेंट नाम का कोई चीज़ दिया है, आपने रेंट के लिए क्या दिया, उसको 500 रुपीज़ दिया है, लेकिन जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नाम क्या है, रेंट। तो जो भी एक्सपेंस है उसे आपको क्या कर देना है, उसे आपको डेबिट करना है। लेकिन आपसे क्या गया है, आपसे कैश चला गया है, इसलिए आप कैश को क्या करेंगे, आप कैश को क्रेडिट करेंगे। याद रखना, रेंट अगर देते हो तो आप एक्सपेंस है, रेंट अगर आपको मिलता है तो ये इनकम है। अगर इनकम होता तो हम लोग उसे क्या करते हैं, रेंट रिसिप्ट को क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस होने से हम उसे डेबिट करेंगे, इनकम होने से आप उसे क्रेडिट करेंगे। तो आई होप नॉमिनल अकाउंट भी क्लियर हो गया है। ये तीनों अकाउंट को आप इजीली कैसे याद रखेंगे, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, पर्सनल मतलब कोई भी नाम, वो कोई इंसान, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी का नाम होगा, कोई भी नाम है तो पर्सनल अकाउंट, कोई भी एसेट्स है तो रियल अकाउंट, और एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स नॉमिनल अकाउंट। इन सारे रूल्स को और अकाउंट्स को अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिएगा, और हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे ये सब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ इन तीनों अकाउंट को यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करेंगे और हर एक चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, हर एक चीज़ों को अच्छे से समझिए। और आपको इस वीडियो रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट है या फिर कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।